चलिए अब शुरुआत करते हैं आपके बेहद खास कार्यक्रम डॉक्टर लाइव में, जिसमें बात हम करते हैं, चर्चा हम करते हैं उन तमाम बीमारियों के बारे में जिससे आप परेशान रहते हैं। और आज जिस बीमारी की हम बात कर रहे हैं वो बेहद खतरनाक है अगर समय पर उसका इलाज ना करवाया जाए तो। हम बात कर रहे हैं पीलिया यानी जॉन्डिस की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके बेहद खास कार्यक्रम डॉक्टर लाइव की। तो गर्मी और बरसात के दिनों में कुछ रोग सबसे ज्यादा होते हैं। उनमें से एक रोग है पीलिया यानी जॉन्डिस। पीलिया ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति की त्वचा पीली पड़ने लगती है, साथ ही आंख का सफेद हिस्सा भी पीला पड़ने लगता है। पीलिया कई बीमारियों की वजह होता है, जैसे कि मलेरिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जैसे रोग के कारण पीलिया होने की संभावना रहती है। ऐसे में पीलिया से पीड़ित मरीज को ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं पीलिया के लक्षण क्या है। पेट में दर्द उठना, ये भी उनमें से एक लक्षण है। साथ ही वजन लगातार कम होना, थकान महसूस होना। अगर ये आपको लक्षण आप में भी आपको दिख रहे हैं तो आप सचेत हो जाइए। सिर दर्द होना, अक्सर सिर दर्द रहना, भूख ना लगना, ये भी एक बड़ा लक्षण माना जाता है। सख्त कब्ज होना, त्वचा का रंग पीला पड़ना, जी मिचलना, पेट में दर्द उठना। तो ये तमाम लक्षण हैं जिससे अगर आपको भी ये लक्षण आप में आपको दिख रहे हैं तो आप सचेत हो जाइए। हो सकता है आपको भी जॉन्डिस हो और आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और सही इलाज जो है वो करवाइए। तो इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ इसके और लक्षण होते हैं और साथ ही कैसे बचा जा सकता है। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कंसल्टेंट डॉक्टर आनंद शुक्ला जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर जॉन्डिस के बारे में यानी पीलिया के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे आपसे कि आखिर इसके लक्षण तो हमने दिखाए, लेकिन और भी क्या लक्षण हो सकते हैं और किस कारण की वजह से ये जॉन्डिस होता है। देखिए, लीवर की कोई भी खराबी अगर होती है तो वो पीलिया के रूप में परिवर्तित हो जाती है जी। दूसरा, कई बार जो है आरबीसी भी अचानक टूटने लगते हैं। कई ऐसी बीमारियां हैं जिससे भी पीला पड़ जाता है शरीर। लेकिन मेनली जो है लीवर में अगर कोई परेशानी होती है तो पीलिया होता है। ये सब उम्र के लोगों को होता है। अब न्यू बॉर्न बेबी में भी होता है, बिल्कुल बच्चे पैदा होने के बाद भी होता है और उसके बाद बुढ़ापे तक होता रहता है। तो अब इसमें ये जानकारी देखनी है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। उसका कारण हम लोग पता लगाते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, पैथोलॉजी का बायोकेमिकल टेस्टिंग होती है और फिर पता चलता है कि ये लीवर के कारण है या कोई इसमें वायरल डिजीज हो गई या किसी ब्लड सेल्स के अचानक टूटने के कारण हो रहा है। लेकिन इसमें पेशाब पीला जरूर होता है। पेशाब सबसे पहले पीला होने लगता है, उसके साथ वो जी मचलाना, उल्टी वगैरह, भूख का न लगना। कई बार जो है वायरल हेपेटाइटिस अगर है तो बदन में दर्द होता है, साथ में जो है वोमिटिंग की फीलिंग हमेशा रहती है, भूख का न लगना और तरह तरह के और भी मलेज वगैरह महसूस होने लगते हैं। तो इसके लिए हम लोग फिर डॉक्टर से सलाह लेने के लिए कहते हैं। और घर में सबसे बढ़िया उपाय ये है कि घी तेल वगैरह एकदम वर्जित कर दें, क्योंकि फैट इसमें मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज वगैरह आप दें और एहतियात बरतें, क्योंकि ये संक्रामक रोग भी है, स्त्री पुरुष में भी फैल जाता है। इसलिए इन सब चीज़ों के लिए बहुत जानकारी की आवश्यकता होती है। 3 तरीके का जनरली वायरल हेपेटाइटिस होता है, ए बी और सी, जिसमें बी और सी बहुत ही खतरनाक होता है। जैसे HIV खतरनाक होता है उस तरीके से बी और सी खतरनाक होता है। अब ई भी आ गया, हेपेटाइटिस ई भी आ गया है, लेकिन अभी उसका उतना नहीं है। इसके लिए हम लोग रोकथाम में सबसे पहले वैक्सीनेशन करा देते हैं। आजकल आपने सुना होगा कि यहाँ पे फ्री में वैक्सीनेशन हो रहा है, तो 3 बार इनोकुलेशन कराया जाता है, जिससे कि बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए और वायरल हेपेटाइटिस बी और सी ये तीनों का अलग अलग टाइटर्स होते हैं और उससे दूर रहता है आदमी।
और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये जो पीलापन है, अगर शरीर में सीरम बिलिरुबिन का टेस्टिंग होता है, अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो धीरे धीरे एक हम लोग पैरामीटर मानते हैं, उसमें आंख पीली हो गई और ठीक हो जाने पे भी 1-1.5 महीने तक आंख पीला रहता है। बिल्कुल, इस पर आगे और चर्चा करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील हैं दिल्ली से। जी सुनील जी, आप अपने सवाल पूछिए। सर मैं जींद का रहने वाला और मैं दिल्ली पढ़ने 2 महीने पहले करीब आया था, लेकिन सर जैसे ही दिल्ली आया उसी समय मुझे 1 हफ्ते के अंदर ही पीलिया हो गया सर, और काफी परेशानी से मुखातिब होना पड़ा मुझे लगभग 10 दिन तक। तो सर क्या पानी का भी असर होता खराब? हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पानी का ही ज्यादा रोल है इसमें। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे कुछ कंटामिनेशन बहुत ज्यादा है वायरल का और कुछ बैक्टीरिया का, इसलिए दिल्ली एनसीआर में आप जहाँ भी जाएं बिस्लरी या बॉटल वाटर का ही प्रयोग करें। अल्ट्रावायलेट रेड इरेडिएटेड से लें, और इसमें घबराने की बात नहीं। आप ब्लड टेस्ट कराएं, साथ में लीवर की कुछ दवाइयाँ आती हैं, वो दवाइयाँ आयुर्वेदिक ही हैं, लीफ-82 DS वगैरह आती हैं। साथ में आप किसी डॉक्टर को अगर ज्यादा तकलीफ हो रही हो तो किसी डॉक्टर को आप दिखा लें, एहतियात बरतें। और सबसे अच्छी बात यह है कि ज्यादा चले फिरे ना, कार्बोहाइड्रेट गन्ने का जूस वगैरह लेते रहें। बिल्कुल, तो दर्शकों आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जॉन्डिस के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब से भी हम और भी जानेंगे, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि न्यूबॉर्न बेबी को भी जो जॉन्डिस होने की पूरी आशंका रहती है, और भी बहुत जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है और बात हम कर रहे हैं, काफी गंभीर बीमारी होती है जॉन्डिस यानी पीलिया, उस विषय के बारे में। अब जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि कई बार जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनमें भी जॉन्डिस जो होता है, अगर वो हो जाए तो फिर उनकी जो मृत्यु है वो भी हो सकती है। इसी बात को हम जान लेते हैं। डॉक्टर आनंद, आपने बताया था कि जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं उनमें जॉन्डिस पहले से भी होता है, और अगर ये बिगड़ जाए तो फिर उनकी देखिए 2 तरीके के इसमें है। एक तो अगर RH निगेटिव और पॉजिटिव का चक्कर है, मदर निगेटिव है और फादर पॉजिटिव है, तो उसमें भी जनरली बच्चे मर जाते हैं। दूसरा जो है, अगर मदर को भी जॉन्डिस हो गई या कोई ATT एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग ले रही हो जिसके कारण जॉन्डिस हो गया हो, तो बच्चे को जॉन्डिस हो जाती है। बिल्कुल। तो वो, और तीसरी चीज जो होती है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होती है, उसमें जो भी बच्चा पैदा होता है वो उसको जॉन्डिस होता ही है पहले दूसरे दिन जी। उसके बाद हम लोगों का उसमें इलाज यही है कि बच्चा अगर है तो उसको अल्ट्रावायलेट रेज का नर्सरी में हम लोग देते हैं, जिससे ठीक हो जाता है, कोई घबराने की बात नहीं होती। थोड़ा बहुत ग्लूकोज हम लोग IV प्रोवाइड करा देते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, हालांकि जैसे कि आपने बताया कि अगर कोई गर्भवती महिला है और उससे जॉन्डिस हो जाता है तो क्या कुछ प्रिवेंट जो क्योर प्रिवेंशन में इसमें यही है कि सबसे पहले अगर बहुत ज्यादा जॉन्डिस हो गया तो 2nd ट्राइमेस्टर में हम लोग अबॉर्ट करा देते हैं। एबॉर्शन जरूरी हो जाता है। अगर 3rd ट्राइमेस्टर में हो रहा है तो अब कोशिश करते हैं कि बच्चा पैदा हो जाए, फिर ट्रीटमेंट हो जाता है। कई बार ऐसे हो जाता है कि लीवर ट्रांसप्लांट भी करना होता है, तो अपोलो जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें हो जाता है, लेकिन बहुत कॉस्टली है। 50 लाख से ऊपर करीब खर्चा हो जाता है, और विदेशों में तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। तो ये सब पॉसिबल है, ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत है नहीं जी। लेकिन ये है कि इसकी जानकारी हम लोगों को होना चाहिए। इसीलिए बार बार हम लोग कहते हैं कि अगर एंटीनेटल केयर, माने अगर महिला गर्भवती है तो उसको डॉक्टर्स को बराबर दिखाते रहे कि कहीं कोई दिक्कत ना हो, RH पॉजिटिव निगेटिव ना हो। दूसरी चीज महिला को जॉन्डिस ना हो। बिल्कुल, तो दर्शकों लगातार नंबर्स भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप अपने सवाल डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर आनंद, जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे ब्रेक पर जाने से के बाद, कि अगर किसी को जॉन्डिस होता है और अगर वो ठीक भी हो जाता है, उसके बाद कितने चांसेस होते हैं कि उसे दोबारा जॉन्डिस अटैक कर दे? देखिए जनरली अगर एक बार हो गया तो उसमें लीवर में कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाता है। कई बार जो है बहुत ज्यादा अगर इन्फ्लेमेशन हो गया तो फाइब्रोसिस भी हो जाती है, तो परसिस्ट कर जाता है, उसको क्रॉनिक जॉन्डिस भी बोलते हैं जी। और कुछ अल्कोहलिक जॉन्डिस होते हैं जो अल्कोहल लेने के कारण हो जाते हैं जी। तो वो डिफरेंट है। लेकिन अगर नॉर्मल कभी वायरल हेपेटाइटिस हो गया हो या ड्रग से हुआ हो, तो ड्रग अगर हम स्टॉप कर देते हैं तो जॉन्डिस रिवर्स हो जाती है। अगर वायरल के कारण हुआ हो, जैसे हेपेटाइटिस A है, B है, C है, तो कंटेजियस डिजीज है, तो उसको हम लोग ये ग्लूकोज डाइट वगैरह से कंट्रोल करते हैं, साथ में वैक्सीनेशन भी देते हैं, जिसमें 50% चांसेज होता है कि दोबारा फिर से हो जाए, क्योंकि एंटीबॉडी उतना जल्दी बन नहीं पाता है B में और C में।
बिल्कुल। डॉक्टर, बच्चों की अगर बात की जाए, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनमें अगर जॉन्डिस होता है तो किस तरीके का, किस बात का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि माँ बाप का ये होता है कि अगर हम स्कूल भेजेंगे तो कहीं और बीमारी जो है ना बढ़ जाए। बिल्कुल, आप बात सही कर रहे हैं, क्योंकि वाटर बॉर्न इन्फेक्शन से ज्यादा होता है। दिल्ली एनसीआर में आप देख लीजिए, हर घरों में अब आजकल आरओ है, बहुत अच्छा सिस्टम है उसमें, 2-3 वो होता है, क्या कहते हैं, सिलेंडर का जो फिल्ट्रेशन होता है। तो कहीं भी बाहर का ज्यादा पानी न लें और छुआछूत से दूर रहें, किसी का जूठा जल्दी ना खाएं, ब्लड इनोकुलेशन ना कराएं, ये सब चीजों का ध्यान रखना है। वायरल फीवर होने के बाद आप एक बार डॉक्टर को जरूर चेकअप करा लें, क्योंकि वायरल फीवर होने के बाद भी जॉन्डिस जनरली हो जाता है। मतलब ये आप कह रहे हैं कि एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि हो सकती है दूसरे को भी। हाँ, और दूसरी चीज एक बताना चाह रहा था कि कुछ ड्रग्स हैं जिनके कारण जो है जॉन्डिस हो जाता है, जैसे रिफम्पिसिन है, टीबी की दवाई है, आइसोनिक्स है, इन दवाइयों के कारण जो है जॉन्डिस हो जाती है, और फैट ज्यादा लेने से भी जॉन्डिस हो जाती है। तो ये सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर, लेकिन अगर कोई अल्कोहल का सेवन करता है या कोई जो स्मोकिंग की हैबिट रखता है, उसे अगर जॉन्डिस है तो उसे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? स्मोकिंग से तो नहीं होता, लेकिन स्मोकिंग एडेड रिस्क फैक्टर है इसमें। ये मेनली जो है इडिबल मटेरियल से होता है। जैसे आप अल्कोहल ज्यादा ले लिए, अल्कोहल में स्पिरिट बहुत ज्यादा है, अल्कोहल ज्यादा है। दूसरी चीज जो है, ये कोई ऐसी ड्रग भी लेते हैं आजकल, नशे की दवाइयां भी लेते हैं, उससे भी लीवर काफी डैमेज हो जाता है। कई बार एनेस्थीसिया से भी, बहुत पहले क्लोरोफार्म से हो जाता था, तो आजकल वो बंद कर दी गई दवाइयां, ईथर पे आ गए हम लोग, और भी अच्छी अच्छी दवाइयां आ गई हैं। तो इस कारण ये संभव है, किसी चीज से भी संभव है। जी, लेकिन डॉक्टर, कई बार होता है शुरुआती तौर पर अगर बुखार चढ़ता है, पीलापन दिखने लगता है, तो क्या, एक कॉलर हमारे से जुड़ गए हैं, राहुल है दिल्ली से, कॉलर ले लेते हैं, फिर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। राहुल हैं जी। राहुल जी, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, बताइए राहुल जी। जी डॉक्टर साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे 2 दिन से सर में और मेरे हाथ और पैरों में बहुत पेन हो रहा है, तो इसके क्या लक्षण है? इसके कुछ वायरल फीवर का ही लक्षण है, और बुखार भी होगा आपको? हाँ, हल्का हल्का बुखार। हाँ, ये वायरल फीवर का पहला सिम्टम है। इसमें आप पैरासीटामॉल खाली लेते रहें, और ग्लूकोज वगैरह का ज्यादा लें, सेवन करें। चॉकलेट हम लोग बताते हैं हाई कैलोरी, और 1-2 दिन वॉच करें। अगर प्लेटलेट काउंट कराना पड़ेगा या टीएलसी कराना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम लोग बताएंगे। अदरवाइज ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, कोई घबराने की बात नहीं, आप आराम कर लें 1-2 दिन, ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर, इसका मतलब शुरुआती तौर पर अगर बुखार महसूस हो रहा हो तो पैरासीटामोल लिया जा सकता है? पैरासीटामोल ही बेस्ट है, क्योंकि डिस्प्रिन से और टॉक्सिसिटी हो जाती है। आइबुजेसिक मेफेनिक एसिड से भी लीवर डैमेज हो जाता है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे उसमें कि एक्यूट कंडीशन में, जैसे आके आपने बताया, एक डिजीज होती है एक्यूट लीवर नेक्रोसिस। वो बहुत ही डेंजरस डिजीज होती है। आप देखेंगे कि एक दिन में बच्चा या एक दिन में एडल्ट जो है, उसको बुखार हुआ और सडन पीलिया हुआ, और 2 दिन 3 दिन में मर जाता है, क्योंकि इसमें ऐसे वायरस होते हैं जो कि लीवर को एकदम डैमेज कर देता है। यानी लीवर डैमेज हो गया तो आपको कई और बीमारियां जो है वो भी घेर लेगी सारी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बंद है, आपको कैलोरी मिल नहीं रहा है बॉडी को, तो ये संभव है कि सारी बीमारियां। बिल्कुल। तो टाइफाइड तो वेरी कॉमन है। तो दर्शकों, आपने जाना कि जो जॉन्डिस है वो एक बीमारी ही नहीं बल्कि बीमारी का घर है, और अगर वो आपको हो जाती है तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वो डॉक्टर आनंद शुक्ला जी ने आज हमें बताया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि अगर आपको भी कोई बीमारी है तो आप अपने डॉक्टर खुद ना बनिए और अपने डॉक्टर के पास जाइए और उसका सही इलाज करवाइए। इसी के साथ डॉक्टर लाइव में इतना ही बने रहिए। जनता टीवी के साथ नमस्कार।